तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं देवघर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वैकेंसीज आई हैं कुछ, और ये टीचर के वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है कुल 22 पदों पे निकली है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे झारखंड के 24 जिला के लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन छूट केवल और केवल देवघर के ST SC को ही दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर, और पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिकाओं के चयन है तो आवश्यक सूचना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे जो है आपको रहना होगा, ठीक है। यहीं पे रहना होगा, स्कूल में क्वार्टर दिया जाएगा, वहीं पे रहना होगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका एड्रेस कहाँ पे है, देखिए मध्य विद्यालय पुराना मीना बाज़ार कैंपस देवघर, ये एड्रेस है, ठीक है। इसी पे आपको जो है सेंड करना है लिफाफा। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे किन की वैकेंसीज़ हैं और लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, वैकेंसीज़ क्या क्या हैं। देखिए वैकेंसीज़ हैं 6 to 8, ठीक है। और यहाँ पे 6 to 8 के लिए देखिए टोटल 10 को सीट है। उसके बाद 9 to 12 है। तो इसमें पहला है आपका अंग्रेजी हिंदी टीचर, इसमें 2 को सीट है, एगो जनरल से एगो BC1 से, इधर टोटल है। फिर है पूर्णकालिक महिला गणित के, ठीक है, इसमें आपके 2 टीचर हैं। फिर साइंस के 2 टीचर हैं। और यहाँ पे आपका आ जाता है फिर सोशल साइंस, इसमें 2 टीचर हैं। फिर है आपका फिजिकल एजुकेशन यानी कि जो PT कराते हैं, ठीक है, उनके लिए 2 टीचर है। कुल मिला के 10 टीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली हो जाता है आपका 10, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 9 to 12 के क्लास में यहाँ पे टोटल आपके 12 सीट हैं। पहला तो हिंदी के लिए 2 और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश के लिए 2। नेक्स्ट है फिजिक्स और मैथ के लिए 1-1 हैं, दोनों 2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए 1-1 मास्टर है। फिर यहाँ पे आपका सोशल साइंस के लिए 2 टीचर की आवश्यकता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए 2 टीचर की आवश्यकता है। और सभी के लिए ये जितना भी पद देख रहे हैं सभी के लिए ओनली फॉर गर्ल्स, यानी कि केवल और केवल यहाँ पे महिलाओं को लिया जाएगा, ठीक है। केवल और केवल महिला, पुरुष कैंडिडेट मेल कैंडिडेट को इसमें नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया है इन्होंने, बालिका आवासीय विद्यालय है। कैसा विद्यालय है? झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है, ठीक है। और शिक्षिका बोला है, तो केवल और केवल यहाँ पे गर्ल्स को लिया जाएगा, पुरुष कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अब आप में से मैक्सिमम आदमी यह वीडियो देखना छोड़ दिए होंगे, मालूम है, बट अगर आपका कोई हो रिलेशन में उस तरह से तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में बोली गई कि आप इस फॉर्म को जो है 30 अगस्त तक भर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? 30 अगस्त। और कैसे भरेंगे? ऑफलाइन डाक के माध्यम से, ठीक है। डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट करना होगा। देखिए साधारण डाक से भेजने पर आपका जो है पोस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तभी आपको जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि वित्त प्रपत्र निबंधित डाक यानी कि रजिस्टर्ड डाक, निबंधित डाक मतलब रजिस्टर्ड डाक से आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, तभी जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और 30 अगस्त 2023 शाम के 5 बजे से पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहला क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो पहला है आपका कि जितने भी लोग 6 to 8 हैं, ठीक है, उनके लिए है। और एक है 9 to 12 के लिए। सबसे पहली चीज़ आपका जो है आप किसी में भी भरें, 6 to 8 भरें, TGT टीचर या फिर PGT टीचर, सब के लिए यहाँ पे जो है आपका क्या बोला गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 50% अंक होने चाहिए। यह है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। अगर आप ST या SC हैं तो 45% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। हो गया यहाँ पे बात पहली। दूसरी चीज़ क्या बोला गया है कि आपका जो है 6 to 8 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 2 साल का DLED होना चाहिए, ठीक, DLED होना चाहिए, या फिर 2 वर्षीय BEd होना चाहिए, ठीक, 6 to 8 के लिए। प्लस में आपके पास जो है यहाँ पे झारखंड टेट होना चाहिए, JTET होना चाहिए 6 to 8 के लिए। 9 to 12 के लिए JTET नहीं मांगा गया है। 9 to 12 के लिए आप सिंपली यहाँ पे ग्रेजुएट हो, ठीक, 50% या 45% ST SC, प्लस में आपका BEd हो 2 साल का, ओनली BEd, यहाँ पे DLED नहीं लिया जाएगा 9 to 12 के लिए, BEd, ठीक। और ये 2 चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड की गई हैं बस 9 to 12 के लिए। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि
9 to 12 के लिए ईजी है, 6 to 8 के लिए जेटेट मांग दिया गया है। बोला गया है कि कहाँ पे गया तीसरा, हाँ, राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है, झारखंड सरकार द्वारा बोला गया है, ठीक है, यानी कि जेटेट। और राज्य सरकार जेटेट की वैधता आजीवन यानी कि लाइफ टाइम कर दिया है, ठीक है। लेकिन वहीं पे बोला गया है कि जो लोग फिजिकल एजुकेशन के बनेंगे यानी कि पीटी टीचर बनेंगे 9 to 12, ठीक है, उनके लिए टेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक, उनके लिए 9 to 12 हेतु टेट की अनिवार्यता नहीं है। मतलब केवल आप बीएड है ग्रेजुएशन के बाद तो आप यहाँ पे 9 to 12 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी कितनी मिलेगी वो चीज़ जान लेते हैं। तो देखिए, यह वैकेंसी आपकी परमानेंट नहीं है, आपको अनुबंध के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है। पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू 3 साल तक रह जाते हैं तब आपको जो है अचानक 3 साल के बाद 50% सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा और अभी आपको मिलेगा 15,840 रुपये, ठीक है। इसमें और आप जोड़ लीजिए प्रत्येक साल 250 रुपये आपको दिया जाएगा इंक्रीमेंट, ठीक है, यानी कि अगले साल 16,000 होगा, फिर अगले साल 16,500 जब हो जाएगा उसके बाद अचानक बढ़ जाएगा आपका 50%, यानी कि और इसमें 8,000 जोड़ लीजिए, तो कुल मिला के आपका ये है कि 25,000 रुपया 3 साल के बाद मिलेगा। अभी 15,000, फिर 16,000, फिर 16,500, ठीक, उसके बाद 3 साल के बाद आपका 25,000 होगा। बोल दिया गया यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ पे चयन की कुछ शर्तें हैं कि यहाँ पे केवल और केवल महिला कर्मी को ही लिया जाएगा, ठीक है, महिलाओं के लिया जाएगा। और अगर आप कस्तूरबा गांधी में कभी भी पढ़ा रहे हैं किसी भी पीआरटी में या फिर नीचे लेवल पे या फिर कहीं पर भी, तो आपको जो है कस्तूरबा में कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं तो आपको छूट दिया जाएगा कुछ चीज़ें। अब आयु देख लेते हैं, तो यहाँ पे आयु की बात करें उम्र सीमा की तो 35 साल रखा गया है, ठीक है, इनके लिए तो 35 साल रखा गया है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 38 साल, एसटी एससी के लिए 37 साल, ठीक है, और एसटी एससी फीमेल यहाँ पे बोला गया है कि अदर बैकवर्ड्स क्लासेस BC2 के लिए 37 साल, एसटी एससी के लिए 40 साल, ठीक है। और अगर कोई फिजिकली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए और 10 साल यानी कि 50 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो लगभग सारी चीज़ें आपको मिल ही गई। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन कैसा करना है, तो 23 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 23 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा आपका लिफाफा जो आता है ना, ये वाला लिफाफा इस टाइप से कुछ, ठीक है, वो लिफाफा जो पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है, जिसमें अगर आपने सिविल कोड का फॉर्म भरा होगा ऑफलाइन फॉर्म, तो सेम उसी टाइप से आपको लिफाफे में भेजना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स भेजने हैं। उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करना है, यानी कि सब अभी प्रमाणित करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, ठीक है, अपना हस्ताक्षर करना है सभी जेरोक्स में जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। फिर बोला गया है कि आपको आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र लगेगा और झारखंड का एक आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, अगर आप ओबीसी या एसटी एससी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, जनरल से है तो केवल आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको रहना होगा वहीं पे। हाँ, सिलेक्शन कैसे दिया जाएगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। मतलब देखिए, बोला गया है कि अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में, उपायुक्त मतलब समझते हैं, उपायुक्त मतलब होता है जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं डीसी, ठीक, उसी को उपायुक्त बोलते हैं, जो जिला का हेड होता है, उसकी अध्यक्षता में आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब इंटरव्यू लेंगे, वही बात हो जाती है और फिर आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म आपको भरना होगा। PDF का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा अपना करंट का और लिफाफा में भी फ़ोटो भेज दीजिएगा 2 गो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जितनी भी चीज़ें हैं सबको भरना है, पोस्ट का नाम भरना है और लिफाफा में जब लिखिएगा तो लिफाफा में वहाँ पे पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा और आवेदित पद का नाम लिख दीजिएगा लिफाफा में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, वाकई सीरियसली हैं, तो मैं कहूँगा आपको इधर फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट जाइए स्कूल, यहाँ पे जो इनका एड्रेस है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सीरियसली भरना चाहते हैं तो
आप लोग को डायरेक्ट पहुंच जाना है मध्य विद्यालय पुराना मीना बाज़ार कैंपस देवघर, यहाँ पे पहुंच जाना है, ठीक है। और जाके स्वयं हाथों हाथ जमा कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट होगा, ठीक है। बाकी लिफाफा में आप फॉर्म भर के भेज सकते हैं अगर आपका घर दूर है तो ये थी न्यूज़, और इसी तरह से मैं आपको अवेयर करता रहूँगा। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त रिलेशन में हो, ठीक है, जो इस प्रकार की योग्यता रखती हो, तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।